स्वागत है एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। आज है 19 जनवरी 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आप हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित है अपने जिले का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। ओमिक्रॉन, हिमाचल में 3 और लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, 6 पहुंची कुल संख्या। हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 ओमिक्रॉन वेरिएंट के 3 और मामले सामने आए हैं। इनमें से मंडी में 2 व्यक्तियों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। दोनों ऑस्ट्रेलिया से मंडी लौटे थे, वहीं कनाडा से कुल्लू लौटे एक व्यक्ति की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। ओमिक्रॉन मामलों की पुष्टि NHM निदेशक हेमराज बैरवा ने की है। इसके साथ ही हिमाचल में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 6 मामले सामने आ चुके हैं। खबर कर्मचारी चयन आयोग से 16 विभिन्न पोस्ट कोड के मूल्यांकन, लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट का संशोधित शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने 10 जनवरी को स्थगित 16 विभिन्न पोस्ट कोड की मूल्यांकन परीक्षाओं, स्किल टेस्ट और लिखित परीक्षा का संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया है। पूर्व में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते आयोग ने ये शेड्यूल स्थगित किया था, लेकिन अब आयोग ने नया शेड्यूल जारी किया है। अधिक जानकारी के लिए www.hpssb.hp.gov.in पर जाकर नोटिफिकेशन में आप इसको चेक कर सकते हैं। बंदिशों के संकेत, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले कोरोना के मामले बढ़ते रहे तो 2-4 दिन में करेंगे और सख्ती। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना के मामले जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं उससे सरकार चिंतित है। यही परिस्थिति रही तो 2-4 दिन में बंदी से बढ़ाने पर विचार करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सीमाओं पर सख्ती पर हामी नहीं भरी और कहा है कि आज की परिस्थितियां ऐसी नहीं कि सीमाओं पर बंदी से बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को राज्य अतिथि गृह पीठ ऑफ शिमला के परिसर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा है कि प्रदेश में कोरोना से मौतें बढ़ी है, सरकार इससे चिंता में है। CM ने कहा है कि इस संबंध में अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में भी संक्रमण की दर बढ़ रही है। इस बारे में हिमाचल प्रदेश को अलग से अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया में अभी एक जैसी स्थिति है। ड्रग अलर्ट, हिमाचल में बनी 7 दवाओं के सैंपल फेल, बाजार से वापस मंगाया स्टॉक। हिमाचल प्रदेश में बनी गैस्ट्रिक की दवा पेंटाप्रोजोल समेत 7 दवाओं के सैंपल मानकों पर खरा नहीं उतरी है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के दिसंबर के ड्रग अलर्ट में ये दवाएं मानकों पर सही नहीं पाई गई है। देश भर में 35 दवाओं के सैंपल फेल हुए। राज्य ड्रग नियंत्रक नवनीत मरवा ने कहा है कि फेल होने वाले दवा कंपनी के उत्पाद लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। संबंधित कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए और बाजार से दवाइयों का स्टॉक वापस मंगवाने को कहा गया है। साथ ही इन कंपनियों के दवाई उत्पादन कार्य का निरीक्षण भी किया जाएगा। खबर शिमला से, कोविड से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। शिमला जिला प्रशासन कोविड के मामलों को देखते हुए पूरी तरह से सतर्क है। इसके लिए बाजारों के खोलने व बंद करने के समय को निश्चित किया गया है ताकि बाजारों में भीड़ को एकत्रित होने से रोका जा सके। जानकारी देते हुए उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि कोविड को देखते हुए बाजारों को सुबह 8 बजे से शाम 6:30 बजे तक खोलने का समय निश्चित किया गया है। वहीं रविवार को आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के अलावा सभी दुकानें बंद रखी जा रही है। कर्मचारियों को 5 डे वीक के साथ दिव्यांगों, प्रेग्नेंट महिलाओं को ऑफिस में छुट्टी का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि 26 जनवरी को राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत मनाया जाएगा। प्रदेश में 24 घंटों के लिए घने कोहरे की चेतावनी, 4 जिलों के साथ मैदानी इलाकों में दिखेगा असर। हिमाचल प्रदेश में 21 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसका असर प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम के तेवर बदलने वाले हैं। मौसम विभाग के अनुसार 21 जनवरी को प्रदेश में फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है, जिसका असर प्रदेश में 23 जनवरी तक रहेगा। मौसम विभाग ने 21 से 30 जनवरी तक प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार हिमाचल के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 24 जनवरी से प्रदेश में मौसम के सामान्य होने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के 1-2 जिलों में बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई है। विधायक प्राथमिकता बैठक, मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं की DPR समयबद्ध तरीके से पूरी करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं को अंतिम रूप देने के लिए दूसरे दिन के पहले सत्र में कांगड़ा और किन्नौर जिलों के विधायकों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे
जनप्रतिनिधियों की ओर से उठाए गए विभिन्न मुद्दों के अलावा उनके बहुमूल्य सुझावों पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करें। उन्होंने कहा कि विभिन्न परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR समयबद्ध तरीके से पूरी की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि विधायकों को अपनी प्राथमिकताओं को प्राथमिकता देने और बजट के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव देने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने पिछले 4 वर्षों के दौरान ये सुनिश्चित किया है कि राज्य के हर क्षेत्र और समाज के हर वर्ग को सरकार की ओर से शुरू की गई कल्याणकारी और विकासात्मक योजनाओं का लाभ मिले। कोरोना 26 जनवरी के बाद भी हिमाचल में स्कूल खोलने के आसार कम। हिमाचल प्रदेश के ग्रीष्मकालीन स्कूलों के 26 जनवरी के बाद खुलने के आसार कम है। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर शिक्षा विभाग छुट्टियां बढ़ाने का प्रस्ताव बनाने में जुट गया है। 26 जनवरी के बाद 2 सप्ताह और शिक्षण संस्थान बंद करने की तैयारी है। इसी सप्ताह के अंत तक इस बाबत फैसला होने की संभावना है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने 2 विकल्पों का प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा है। 26 जनवरी के बाद पहले विकल्प के तहत सभी ग्रीष्मकालीन स्कूलों को 6 फरवरी तक बंद रखने की सिफारिश की गई है। दूसरे विकल्प के तहत 27 जनवरी से 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूलों में नियमित कक्षाओं के लिए बुलाने का प्रस्ताव है। पहली से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों की ऑनलाइन कक्षा लगाने का विकल्प दिया गया है। अब आने वाले दिनों में स्वास्थ्य विभाग से चर्चा करने के बाद राज्य आपदा प्रबंधन इस संदर्भ में फैसला लेगा। विधायक प्राथमिकता बैठक, बजट बंटवारे में भेदभाव के आरोप पर जयराम का कांग्रेस पर निशाना। बजट बंटवारे के भेदभाव के आरोप पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस विधायकों पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक प्राथमिकता बैठक में तय प्रारूप पर ब्यौरा मांगा जाता है। वे इंगित करते हैं कि उनकी प्राथमिकता क्या है। मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में सड़क, पानी और भवनों की प्राथमिकताएं मांगी जाती है। विधायकों के प्रमुख मुद्दे क्या है, उनकी प्राथमिकता दी जाती है। अगर सत्ता पक्ष के विधायकों को 2 सड़कें प्राथमिकता में मिलती है तो विपक्ष के विधायकों को भी 2 ही मिलती है। ये कहना बिल्कुल सही नहीं है कि उनके क्षेत्र को बजट नहीं मिल रहा है। महंगाई की मार, हिमाचल में 10 रुपए बढ़ गए सीमेंट के दाम। हिमाचल प्रदेश में कोरोना काल में महंगाई का एक और झटका लोगों को लगा है। सीमेंट कंपनियों ने प्रदेश भर में सीमेंट के दामों में एकाएक बढ़ोतरी कर दी है। ACC, अल्ट्राटेक और अंबुजा सीमेंट के दाम 10 रुपए प्रति बैग बढ़ा दिए गए हैं। HRDC में 40 बस कंडक्टर कोरोना पॉजिटिव, बदल सकती है टिकट काटने की व्यवस्था। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRDC के कंडक्टर लगातार कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। इनकी संख्या अब 40 होगी। अब कंडक्टर सवारियों के पास टिकट काटने से गुरेज करने लगे हैं। अब प्रबंधन सवारियों के टिकट काटने की व्यवस्था बदलने पर विचार कर रहा है। इसमें कंडक्टर पहली सीट पर बैठेगा, खिड़की से सवारियों के टिकट बनेंगे। उसके बाद ये यात्री बस में प्रवेश कर सफर कर सकेंगे। HRDC संयुक्त समन्वय समिति ने निगम प्रबंधन से ये व्यवस्था लागू करने की मांग की है। इसके अलावा बसों की सैनिटाइजेशन, चालकों परिचालकों के लिए साबुन की व्यवस्था, सवारियों की थर्मल स्क्रीनिंग के लिए स्कैन आदि की मांग की गई है। हालांकि प्रबंधन ने पहली, दूसरी और तीसरी सीट पर सवारियों के न बैठने की व्यवस्था की है। चालकों के लिए कैबिन बनाने को कहा गया। जब तक की व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक सीट के चारों ओर रस्सी लगाने के लिए कहा गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने साधा निशाना, बोले सरकार ने सीमेंट कंपनियों को दी लूट की खुली छूट। राज्य सरकार ने सीमेंट कंपनियों को प्रदेशवासियों को लूटने की खुली छूट दे रखी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश में सीमेंट के बढ़ते दामों पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया है। उन्होंने यहाँ जारी बयान में कहा कि 60 घाट के चलते सरकार जानबूझकर लोगों को महंगा सीमेंट खरीदने को मजबूर कर रही है। प्रदेश में पड़ोसी राज्यों की तुलना में प्रति बैग 50 से 60 रुपए अधिक वसूले जा रहे हैं। हिमाचल की स्वच्छ आबो हवा की कीमत पर बनने वाला सीमेंट प्रदेश के लोगों को महंगी दरों पर मिले, ये प्रदेश के लोगों के साथ लूट व अन्याय है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सीमेंट की दरें कम करने के लिए मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करते हुए प्रदेशवासियों को राहत प्रदान करे। इसके साथ ही राठौर ने कोरोना नियमों को लेकर सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा लोगों के बीच जाकर अपने सभी राजनीतिक कार्यक्रमों को कर रही है और कोविड नियमों की धज्जियां उड़ा रही है, जबकि अन्य को सामाजिक दूरी व मास्क पहनने का पाठ पढ़ाया जा रहा है। कोरोना वायरस अपडेट, प्रदेश में 2919 नए कोरोना पॉजिटिव मामले, 3 और लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि। हिमाचल प्रदेश में विदेशों से लौटे 3 और लोगों में मंगलवार को कोरोना की ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। इनमें जिला मंडी के कनाडा से लौटे 2 और जिला कुल्लू में भी कनाडा से आया 1 व्यक्ति शामिल है। हिमाचल प्रदेश में अब तक 6 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को 2919 नए लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं।
जबकि 5 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में जिला शिमला की 2 महिलाएं, जिला ऊना सोलन की एक और जिला मंडी के एक व्यक्ति ने दम तोड़ा है। खबर स्कूल शिक्षा बोर्ड से तीसरी कक्षा से संस्कृत और छठी कक्षा से वैदिक गणित पढ़ेंगे हिमाचल के विद्यार्थी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड शैक्षणिक सत्र 2022 में तीसरी कक्षा से संस्कृत और छठी कक्षा से वैदिक गणित की पढ़ाई शुरू करेगा। इस दौरान हर टर्म वैदिक गणित से 3 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि 2 टर्मों में कुल 6 अंक वैदिक गणित विषय से परीक्षा में आएंगे। ये बात धर्मशाला में पत्रकारों से रूबरू होते हुए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कही है। संशोधित पे बैंड कांस्टेबलों ने कमांडेंट से लेकर डीजीपी को भेजे मैस बहिष्कार के पत्र। संशोधित पे बैंड 8 की बजाय 2 साल में देने की मांग पूरी न होने पर पुलिस मैस के खाने का बहिष्कार करने पर अड़े कांस्टेबलों ने अब बटालियनों के कमांडेंट से लेकर पुलिस महानिदेशक तक को पत्र लिख दिया है। सभी को पत्र भेजकर खुलेआम खाना न खाने की जानकारी दी जा रही है। ये कदम कांस्टेबलों ने तब उठाया जब पुलिस मुख्यालय के मौखिक आदेश पर कमांडेंट मैस बहिष्कार की रपट नहीं डालने दे रहे थे। कांस्टेबलों ने डीजीपी को लिखे पत्र में कहा है कि आला अधिकारियों के न्याय न दिला पाने की वजह से खुद अपना हक पाने के लिए ये कदम उठाने पड़ रहे हैं। सूबे के सभी कमांडेंट से लेकर आईजी और डीजीपी तक से अपील की कि वे अगर उनकी मांग पूरी होने में सहयोग नहीं कर सकते तो कम से कम उनकी राह में रोड़े न अटकाए। कांस्टेबलों का ये भी कहना है कि नए पे रूल में पे फिक्सेशन के बाद दोबारा बदलाव नहीं हो सकता है। ऐसे में जो सरकार 4 साल से उठ रही मांग पर फैसला नहीं कर सकी, उसके किसी मौखिक आश्वासन को नहीं माना जाएगा। सरकार लिखित में आदेश जारी करे और पुलिस कर्मियों को न्याय दे। हिमाचल के कुल्लू में बड़ा हादसा, गहरी खाई में लुढ़की जेसीबी मशीन, 4 की मौत 3 घायल। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के बंजार में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 3 घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार उपमंडल बंजार की पंचायत मोहनी के गांव ग्राव के पास एक जेसीबी मशीन लगभग 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के समय जेसीबी पर चालक समेत 7 मजदूर सवार थे। सभी मजदूर बर्फबारी से बंद हुई ग्राव सड़क को बहाल करने में जुटे थे। हादसे की सूचना मिलते 108 एम्बुलेंस सहित बंजार पुलिस का दल घटनास्थल की ओर रवाना हुआ और खाई से घायलों को निकालने का काम शुरू हो गया। हादसे में महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई और 3 घायल बताए जा रहे हैं। फर्जी डिग्री मामला, राणा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने जारी किया लुकआउट सर्कुलर। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित फर्जी डिग्री मामले में फंसे मानव भारती विश्वविद्यालय की ट्रस्टी राजकुमार राणा और उसके परिवार पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। संपत्तियों को जब्त करने के बाद अब ईडी ने राणा, उसकी पत्नी असोनी कमर व बेटी आयना राणा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दी है। इसके तहत ईडी ने आप्रवासन ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को राणा व उसके परिवार के किसी सदस्य देश के बाहर न जाने देने को कहा है। इस सर्कुलर के जारी होते ही राणा के भारत से बाहर जाने के रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए।